हेलो गाइस, वेलकम चैनल। मैं सेल्फ आशीष फ्रॉम मैं जयपुर। और गाइस जब अपन है हमारा नेक्स्ट वीडियो दैट इज सेंसरी रिसेप्टर। यस, तो गाइस यार अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया कि बहुत बहुत अच्छे से अपन ने फंडामेंटल अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि साइनेप्स क्या होता है, क्योंकि हर जगह साइनेप्स ही आने वाला है। साइनेप्स ही तो है जो दो न्यूरॉन को कनेक्ट करेगा, बेसिक सी इतनी सी बात है। अब यार यहाँ से अपना सेंसरी सीनेस का मेन फाउंडेशन रखा जाएगा। ठीक है यार, इस गाइस इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर पे क्वेश्चन आता है। दूसरा अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो पहले अपन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देखेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मेशन, उसमें इंपल्स कैसे बनती है, एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है, तो ये देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। ये देखो क्या है ना, मुझे यार एक बात समझ नहीं आ रही कि अपन ने यार अभी तक जनरली क्या पढ़ रखा है कि भी कोई क्या बोल रहा हूं कि कोई स्टिमुलस आया। ठीक है, अब जैसे कि एक बार मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ठीक है ना, हाँ तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तक अपन ने यार क्या समझ रखा है कि बस इतनी सी बात है कि कोई भी एक स्टिमुलस आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये एक रिसेप्टर मान लो। ठीक है, तो ये अपना एक रिसेप्टर है। ठीक है, आपको बस इतनी सी बात तो अभी तक आई गई होगी समझ में कि यहां से कोई भी स्टिमुलस आया। ठीक है, ये स्टिमुलस ने इस रिसेप्टर पे एक्ट किया। ठीक है, ये रिसेप्टर है। ठीक है, और यहां से ये अपने नर्व फाइबर से ये कैसे ना कैसे करके ब्रेन में सिग्नल लेके गए। ठीक है, ये अपने ब्रेन के अंदर सिग्नल लेकर के गए। ठीक है, इतनी सी आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, बट मेरे को यार क्या है ना, बहुत सारी चीजों में डाउट आ रहा है। आप समझो मेरी बात को, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो मतलब इसका मतलब है कि मैं इतना अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा, वरना आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि यार सब चीज इतनी आसान है कि मतलब स्टिमुलस आया, रिसेप्टर को कुछ हुआ और रिसेप्टर मान लो एक्टिवेट हुआ और अपने ब्रेन के पास सिग्नल चले गया। ठीक है, इतनी सी बात है। यार मेरे को ना मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये स्टिमुलस आया तो पहले तो यार ये बताओ कि ऐसे कैसे कोई भी स्टिमुलस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। भाई स्टिमुलस तो कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है भाई। स्टिमुलस प्रेशर का हो सकता है, कोई टच कर रहा है, कोई प्रेशर, कोई वाइब्रेशन। ठीक है, कैसा भी स्टिमुलस हो सकता है। अगर मान लो कुछ हीट का स्टिमुलस है, कोल्ड का स्टिमुलस है। ठीक है, मान लो कोई पेन का स्टिमुलस है, लाइट का स्टिमुलस है, कोई केमिकल चेंज का स्टिमुलस है। भाई स्टिमुलस तो कैसा भी हो सकता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये स्टिमुलस ये रिसेप्टर को कैसे एक्टिवेट कर देगा। भाई अगर सारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा ये स्टिमुलस तो फिर कैसे काम चलेगा। एक बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। दूसरी बात मुझे यार ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, दूसरी बात मुझे यार ये समझ नहीं आ रही कि मैंने आपको एक तो बता दें स्टिमुलस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये स्टिमुलस इस रिसेप्टर को कैसे एक्टिवेट करेगा। दूसरी बात ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये इसको एक्टिवेट करता भी है तो यार ये स्टिमुलस कैसे इंपल्स में कन्वर्ट होगा। भाई सोच के देखो ना यार, कैसे मतलब तुमने हीट को इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। चलो मान लो ये भी कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन ये जो इंपल्स बनी है, ठीक है, मान लो ये रिसेप्टर में इंपल्स बनी है, ये जो इंपल्स है ये इसके थ्रू जाएगी। ठीक है, बट ब्रेन के अंदर जो इंपल्स गई, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो इंपल्स है प्रेशर की इंपल्स है। भाई तुमने तो इसको सब कुछ करके इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जा तो सारी इंपल्स रही है, तुम प्रेशर कर लो, हीट कर लो, पेन कर लो, लाइट कर लो, जानी तो क्या है इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल ब्रेन के अंदर। तो भाई ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह का स्टिमुलस है। मुझे ये भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। एक और मेरी बात समझ नहीं आ रही कि चलो मान लो ब्रेन को पता भी चल गया कि ये मान लो पेन का स्टिमुलस है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ज्यादा पेन है कि कम पेन है। भाई मैं आपको टच किया, ठीक है, टच में तो कोई पेन नहीं होता। मान लो कि कैसे एग्जांपल दूं, मान लो मैंने आपके यूं किया, हल्का सा मामूली सा पेन हुआ होगा जिसको अपन मानते भी नहीं है। अगर मैंने आपको ये पिन से चुभाया तो ज्यादा पेन हुआ होगा। ठीक है, और मान लो अगर मैंने आपके चक्कू से कट लगा दिया, नाइफ से कट लगा दिया तो आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ होगा। भाई हर केस में जा तो इंपल्सरी है, तो ब्रेन को कैसे पता चला कि ये पेन ज्यादा है कि कम। तो गाइस यार इस वीडियो में यही सब चीजें अपन देखने वाला। अगर आप लोगों के दिमाग में ये सब चीजें नहीं आ रही थी ना तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा। कि देखो इतने सारे क्वेश्चन मार के कि मतलब पेन का भी कैसे पता चलेगा, कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ चीजें पता चल जाएगी, एक फील आएगी फिजियोलॉजी में। ठीक है ना, अब अंदर से महसूस करोगे फिजियोलॉजी को। ठीक है ना, जैसे प्यार को महसूस कर सकते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, दिखता नहीं है बट महसूस कर सकते हैं, वैसे यार मेरे पढ़ाने के तरीके को आप फील कर पाओगे क्योंकि मैं दिख तो रहा हूं नहीं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि अलग अलग तरह के स्टिमुलस को कैसे एक रिसेप्टर ले लेता है। पहली बात तो कोई एक रिसेप्टर यहाँ पे है ही नहीं
यहाँ पे भी अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं और बेसिकली 5 फंडामेंटल रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि पहला मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, इसका काम होता है प्रेशर के रिलेटेड जो भी स्टिमुलस आएगा ये उसकी वजह से एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर कोई प्रेशर स्टिमुलस देगा तो मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा है थर्मो रिसेप्टर, अगर कोई भी चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसकी वजह से थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये इंपल्स को पहुंचा देंगे ब्रेन के अंदर, समझे। तीसरा नोसिसेप्टर्स, इसका क्या मतलब है कि ये पेन से रिलेटेड जो भी चीजें चेंज होगी ना, मान लो यार कोई भी फिजिकली केमिकल डैमेज हुआ टिश्यूज को, तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब डैमेज हुआ उसके रिलेटेड जो भी पेन है जो भी है, तो ये नोसिसेप्टर्स रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और ये पेन को ट्रैवल करेंगे। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। ठीक है, यार इनका क्या काम है, कोई जैसे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये लाइट और इन तरीके की चीजों से एक्टिवेट होता है। ठीक है, जैसे लाइट अगर रेटिना पे गिर रही है तो ये एक्टिवेट होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहलाएगा। जो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहलाएगा। ठीक है, पांचवा कीमो रिसेप्टर। ठीक है, अब मान लो कोई भी केमिकल चेंज आता है तो उसके अंदर एक्चुअली क्या होगा, कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। मेरी बात समझे। ठीक है, तो देखो यार एक चीज जो यहां समझने की, जैसे अगर मान लो मैकेनो रिसेप्टर प्रेशर की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं, अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो उसके यूजेस आप देख सकते हो कि जैसे स्किन के अंदर कोई भी टच कर रहा है तो अपन को पता चलेगा। ठीक है, ज्यादा जोर से टच कर रहा है तो ज्यादा डीप टिश्यू सेंसिबिलिटी पता चलेगी। इवन हेयरिंग के अंदर भी, यार यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, एक सेकेंड, ओके, इवन यार हियरिंग के अंदर भी आप लोगों को मतलब प्रेशर ही चेंज होता है। ठीक है ना, एक्चुअली अपन कॉक्लिया के अंदर क्या देखते हैं, फ्लूइड का मूवमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली वो मैकेनो रिसेप्टर या मैकेनिकल कंप्रेशन ही है। समझ गए मेरी बात को। तीसरा और अगर मैं बताऊं तो इक्विलिब्रियम, जो अपन वेस्टिबुलर अपैरेटस में देखते हैं। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो अपन आर्टीरियल प्रेशर का चेंज देखते हैं, दैट इज बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, देखो यार ये हेयरिंग, ये बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब यार सुनो, अगर अपन हीट की बात करें तो यार बहुत सारे रिसेप्टर हो सकते हैं, कोल्ड रिसेप्टर, वार्म रिसेप्टर। नोसिसेप्टर एक्चुअली पेन को ले जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो लाइट को ले जाएगी, मतलब लाइट से सेंसिटाइज होती है, लाइट से स्टिमुलेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, और ये एक्चुअली काय में मदद करते हैं, विजन के अंदर। ठीक है, और एक्चुअली जो ये विजन में मदद कर रहे हैं इसको अपन एक नाम भी दे रखा है, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है ना भाई, आंखों के अंदर रॉड्स और कोन्स ही, तो वो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर ही तो है जो विजन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, केमिकल चेंजेस जो केमिकल में फर्क लाएगा, जैसे टेस्ट हो गया, ठीक है, स्मेल हो गया, टेस्ट इन माउथ, स्मेल इन नोज। ठीक है, और कोई भी केमिकल चेंज जैसे ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में चेंज होना। ठीक है, ये कह लो बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोलैरिटी चेंज होना। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो इतने सारी चीजों को सेंस करने के लिए अलग अलग अपने पास रिसेप्टर्स है। ओके, अच्छा एक बात यार यहाँ पे इससे आपको एक चीज क्लियर दिखती है कि देखो अपन ने ना किस डायरेक्शन, कैसा ओरिएंटेशन रखा गया अपना एजुकेशन सिस्टम में, और वही ओरिएंटेशन आज भी वर्क करता है, बस अपन उसको पहचान नहीं पाते। अपन क्या पढ़ते थे कि भाई 5 स्पेशल सेंसेस होते हैं, 5 तरह के सेंसेस होते हैं अपने। ठीक है, क्या क्या होते हैं, आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, और एक क्या रह गया, नोज। ठीक है, तो देखो यही तो अपन पढ़ रहे सेंसरी सीएनएस में। ये आई के लिए अपना एक रिसेप्टर है। ठीक है, ईयर के लिए अपना एक रिसेप्टर है, टेस्ट मतलब टंग, स्मेल, नोज, उसके लिए अपना रिसेप्टर है। बाकी जो बचा प्रेशर, हीट, पेन, या ये स्किन के अंदर ये रिसेप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अपने ऑर्गन्स के अंदर, अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर ये अलग अलग रिसेप्टर्स है। और इसी वजह से इस जो सेंसरी सीएनएस है ना, एक्चुअली इसमें अपन एक्चुअली पढ़ते हैं स्किन को, और आईज, ईयर्स, टंग एंड नोज, ये चारों टॉपिक को एक अलग प्लेलिस्ट में पढ़ा जाता है, दैट इज स्पेशल सेंसेस। क्योंकि यार ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इवन आईज इतना ज्यादा डिफरेंट है, अभी तो अपन अलग अलग इसको बस प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम पे मतलब इन पे अलग अलग ब्रांच होती है। आई का मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, और यार ये मैंने खराब कर दिया पता डायग्राम। ईयर का मतलब हुआ अपने ईयर, और ईएनटी अपन जो पढ़ते ईएनटी। ठीक है ना, ईयर, नोज, थ्रोट के अंदर टंग वंग सब आ जाता है, हालांकि लैरिंग्स वैरिंग्स। समझ रहे मेरी बात को। तो कितना मतलब मजा नहीं आ रहा आपको ये समझ के कि अपन कैसे एक डायरेक्शन दे रहे पूरे एमबीबीएस को। ठीक है, तो ये चारों को अलग पढ़ेंगे। इस पूरे सेंसरी सीएनएस से अपन पढ़ते हैं स्किन को। ठीक है, आगे बात समझ। ओके, अच्छा ये बात भी आपको समझ में आ गई कि ये रिसेप्टर अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इसमें क्या बड़ी बात थी, आप हमें ऐसे पागल बनाते हैं, स्टिमुलस तो अलग अलग होंगे तो अलग अलग रिसेप्टर होंगे। ये तो हम भी समझते हैं। देखो नहीं समझते तो मेरी बात समझो। तुम क्या नहीं समझे वो मैं आपको बताता हूं भाई। ये दिमाग में आना चाहिए कि क्यों मैकेनो रिसेप्टर जो है वो हीट से स्टिमुलेट नहीं हो रहा। सोच के देखो ना भाई, क्यों जो थर्मो रिसेप्टर है वो पेन से स्टिमुलेट नहीं हो रहा। भाई इसका एक रीजन है, वो ये है कि
जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग सेंसरी रिसेप्टर्स है जो अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस से ही मतलब एक्टिवेट होते हैं, और इसका कारण है ड्यू टू डिफरेंशियल सेंसिटिविटी। ठीक है, कहने का मतलब ड्यू टू डिफरेंशियल सेंसिटिविटी। इसका मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई जो मान लो रॉड्स और कोन्स है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते लाइट के लिए और ऑलमोस्ट नॉन रिस्पॉन्सिव होते हीट, कोल्ड, प्रेशर, कुछ भी आ जाए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए वो जो रिसेप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहला रहे हैं, और क्योंकि वो लाइट से ही स्टिमुलेट हो रहे हैं, समझ गए? इसीलिए आईज में अपन लाइट का इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ऐसे कैसे, यार आईज में तो हीट का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। आपने देखा है कभी कुछ ऐसे बचपन में अपन करते थे, आंख में कुछ चली जाता था तो वो क्या कहते हैं, हैंकी के अंदर फूंक मार के ऐसे करके आंख पे लगा देते। ठीक है, इसका मतलब आंखों पे गर्माहट भी फील होती थी। ठीक है, इसका मतलब हीट भी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, ये कह लो रॉड्स और कोन्स एक्टिवेट हुए थे, वहां पे थर्मो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स ऑलमोस्ट ये कह लो 100% सिर्फ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिव है, और थर्मो रिसेप्टर्स 100% हीट के लिए रिस्पॉन्सिव है। दोनों इंटरचेंज नहीं होते। तो इसका ये मतलब हुआ कि अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग स्टिमुलाई से नहीं एक्टिवेट हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी डिफरेंशियल सेंसिटिविटी है। ओके, अब अपन देखते हैं कैसे ये स्टिमुलस इंपल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। ये तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा, इस पार्ट को अपन थोड़ा सा अभी नेक्स्ट में देखते हैं। पहले अपन ये देखते हैं कि मान लो इंपल्स में कन्वर्ट हो भी गए। ठीक है, मान लो कि मैं आपको इंपल्स में कन्वर्ट करवा दूंगा। ठीक है, अगर इंपल्स में कन्वर्ट हो गए तो यार ये इंपल्स जो ब्रेन में जा रही है, ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि यार ये प्रेशर की इंपल्स है कि हीट की इंपल्स है कि पेन की इंपल्स है? उसको तो नहीं समझ में आएगा। तुमने तो हर चीज दी तो इंपल्स के फॉर्म में ये है, तो अपने आप एक सिर्फ नर्व सिग्नल, एक न्यूरॉन के थ्रू। तो होता क्या है, ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर एक नर्व फाइबर है, मान लो ये स्किन है, ठीक है, ये मान लो ये रॉड और कोन है, ठीक है ना, ये मान लो रॉड, ठीक है, रॉड है, ठीक है, कोन तो कैसे, दोनों अलग अलग चीजें, मान लो ये रॉड है, ठीक है। तो होता क्या है, जो रॉड के फाइबर्स है ना, वो एक पर्टिकुलर ब्रेन में एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहेंगे। मान लो अगर ये प्रेशर रिसेप्टर होता है, मैकेनो रिसेप्टर होता है जो स्किन से आ रहा है, तो उसके फाइबर्स एक पर्टिकुलर फोकस्ड एरिया ऑफ ब्रेन में ही जाएंगे। मान लो ये कुछ नर्व फाइबर्स है जो ईयर से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ब्रेन के पर्टिकुलर सेक्शन में ही जाएंगे, और वो पर्टिकुलर सेक्शन जब स्टिमुलेट होगा, क्योंकि आपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन जब एक्टिवेट होगा, ये स्टिमुलेट होगा, तब अपन ऐसा पहचान लेते कि वो लाइट है या वो, समझो मैं कैसे बोल रहा हूं। मान लो रॉड है, तो रॉड के जो फाइबर्स है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, वो है विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अब जैसे विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा तो अपन को पता पड़ जाएगा कि ये लाइट है। मान लो कि अगर ये होता हेयर सेल्स, ठीक है, जो मान लो कि उसके अंदर है, अपने कॉकलिया के अंदर, मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको स्पेशल सेंसेस में, कॉकलिया के अंदर हेयर सेल्स, अगर ये स्टिमुलेट होगा तो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में जाएंगे जिसका नाम है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये अगर फाइबर्स वहां पे गए, क्योंकि वो वहीं पे जाके एंड होंगे, अगर ये वहां पे जाके एंड हुए, इसका मतलब ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये साउंड का इंपल्स है। समझे मेरी बात को? मान लो पेन का इंपल्स है तो वो पर्टिकुलर साइड पे जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से ब्रेन को पता चलता है कि ये स्टिमुलस कौन सा है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। और एक्चुअली ये जो एक लाइन चल रही है, ये जो फाइबर चल रहा है, ठीक है ना, ये नर्व फाइबर चल रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं लाइन, पाथवे, ठीक है, यहां पे पाथवे की जगह मैं लाइन यूज कर रहा हूं। तो हर फाइबर लेबल्ड है कि वो कहां पे जाके एंड करेगा उस ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसलिए इस प्रिंसिपल को कहते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। आगे बस समझ में? ओके, एक और चीज मैं क्या कह रहा हूं कि अब जैसे कि यार ये फाइबर जो है ये आया तो इस रिसेप्टर से, मान लो ये किसी भी रीजन से यहां से भी कैसे ना कैसे करके स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर यहां से स्टिमुलेट हो जाएगा ना, और तो भी सिग्नल स्टिमुलेट हो गया तो सिग्नल पहुंच ही जाएगा ब्रेन तक, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में। मान लो ये पेन का, अब मान लो कि ये पेन का, आज मैं मान लो बहुत बोल रहा हूं ना, मान लो, ठीक है, ये मान लो ये पेन का फाइबर है, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टिमुलेट हो गया, अब ये ब्रेन के एक पर्टिकुलर सेक्शन में चले गया, ब्रेन को पता चल गया पेन है। होता क्या है कि ब्रेन को हमेशा यही लगता है सबकॉन्शियस लेवल पे कि जहां से रिसेप्टर आया है ना, जहां पे इसका पर्टिकुलर रिसेप्टर है ना, ये वहीं पे सोचता है कि वहां पे पेन हुआ है। तो अगर पेन यहां पे भी हुआ होगा ना, तो इसको लगेगा कि पेन का स्टिमुलस यहां से आया है, समझ गए, और जाएगा तो एक ही एरिया में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझो कि नो मैटर विच पार्ट ऑफ नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड, द कॉन्शियस सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज रेफर्ड टू द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। एक इंप्रेशन, जो इमेज है ना, जब भी कोई स्पेसिफिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होता है किसी भी पार्ट ऑफ द ब्रेन में, वो फाइबर के, वो हमेशा उस वहीं पे होगा जहां पर रिसेप्टर है। और इसी वजह से, और इसको कहते हैं अपन लॉ ऑफ प्रोजेक्शन,
प्रोजेक्शन मतलब इसको ब्रेन हमेशा प्रोजेक्ट यही करता है कि ये रिसेप्टर से ही स्टिमुलस आया है, जबकि पूरे फाइबर के पाथवे में कहीं भी ये स्टिमुलस दिया जा सकता है, ठीक है, कैसे भी करके ये इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। और यही लॉ ऑफ प्रोजेक्शन का रीजन है जिसका आज कारण है फैंटम लिम्ब। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो कह रहा था ना, एक खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब आप समझ लो क्या हो रहा है, मान लो एक इंसान है, ठीक है, ठीक है, और इसका ये एक हाथ है, ठीक है, और दूसरा हाथ मान लो कट गया, ठीक है। अब होता क्या है कि अब यहां पे जो रिसेप्टर है ना, ठीक है, यहां पे कैसे ना कैसे करके इंपल्स जा रही है, ठीक है, इंपल्स जा रही है, बट ब्रेन को हमेशा यही लगेगा क्योंकि इंपल्स जो है वो पूरे हाथ से आ रही है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को आदत है उस चीज की कि रिसेप्टर जहां होगा ना, रिसेप्टर जबकि यहां पे है तभी तो स्टिमुलेट लिया, लेकिन ब्रेन को हमेशा यही लगेगा कि जहां पे पहले रिसेप्टर था ना वहां से भी स्टिमुलस आ रहा है, और इसी वजह से अपन इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब का मेरा मतलब समझो क्या हो रहा है, फैंटम मतलब कि भूतिया हाथ, फैंटम वर्ड का मतलब तो भूतिया, ये जो हाथ है ही नहीं, फिर भी ऐसा लगना कि मेरा हाथ है, मान लो मेरा हाथ कट गया और मेरा हाथ है नहीं यहाँ पे, बट जैसे इस बंदे का हाथ कट गया, इसका हाथ है नहीं, बट फिर भी इसको लगेगा कि इसका हाथ है यहीं पे। क्यों? क्योंकि जो इंपल्स आ रही है इसको हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहेगा कि ये उन्हीं रिसेप्टर से आ रही है, अगर जो पूरा हाथ होता, ठीक है भाई, हाथ यहाँ पे है नहीं, समझ गए ना मेरी बात को यार, यहाँ पे हाथ है नहीं, बट इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे किसी ने मेरे को पेन किया, जबकि पेन हुआ यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे हाथ है ही नहीं, किसी भी रीजन से उसका कट गया होगा हाथ, कभी कहीं गलत जगह हाथ आ गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, ट्रॉमा हो गया होगा, ठीक है, तो समझ गए। और इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब। ये एक्चुअली वर्क करता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन पे। अगली बात समझ में, ठीक है। अब ये पेपर हो गया बहुत गंदा। एक्चुअली अब अपन को देखना है कि ये इंपल्स कैसे बन रही है। दो क्वेश्चन अपने एक तो बच गए कि ये इंपल्स बनती कैसे, मतलब कैसे स्टिमुलस इंपल्स में कन्वर्ट हो गया, और एक क्वेश्चन ये बच गया जब सारी चीजें इंपल्स के फॉर्म में जा रही है तो कैसे पता चलेगा दर्द ज्यादा है कि कम है, समझे। चलो मैं एक बार वापस ये पूरा बना देता हूं यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। ठीक है, देखो मान लो किसी ने यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर। एक मैकेनो रिसेप्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पेनिसियन कॉर्पसल, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो, सॉरी यार, मैं एक्चुअली थोड़ा सा नाम गलत हो गया था, मैं वही चेक कर रहा था, कुछ गलती हुई है। एक्चुअली इसका नाम है पेसिनियन, ठीक है, पेसिनियन कॉर्पसल। एक तरीके से एक समझ लो एक रिसेप्टर है, ओके। अब ये रिसेप्टर है, एक तरीके का है मैकेनो रिसेप्टर। तो इसका काम है कि जो भी प्रेशर रिलेटेड चेंज आएंगे वो उसको डिटेक्ट करेगा। होता क्या है कि देखो ये एक एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर है। देखो अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं, पेसिनियन, रफिन एंडिंग्स, मेरिकल कॉर्पसल, ये बहुत सारे अलग अनोखे अनोखे नाम है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, जब अपन प्रेशर के पाथवेज पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब मान लो ये कॉर्पसल है, ठीक है। अब हुआ कि यहाँ पे टच आया, अब जैसे अगर मैं इसकी रेस्टिंग स्टेज की अगर बात करूं तो अंदर तो क्या नेगेटिव, ठीक है, ऐसा ही तो होता है अपना न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पे, बाहर क्या है पॉजिटिव, ठीक है, ये रिलेटिवली चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो कैसे ना कैसे करके टच आया, कोई एक स्टिमुलस आया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कैप्सूल है ये थोड़ा सा इसका मतलब समझ लो ये चेंज होगा, इसका एक तरीके से इस रिसेप्टर की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे भी कोई भी टच वच आया तो इसकी ये जो कैप्सूल है इसके ऊपर मैकेनिकल कंप्रेशन होगा, इस वजह से क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई। अब इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से क्या हुआ, अब जो बाहर सोडियम आयंस थे वो अंदर आ गए, ठीक है, और इस वजह से अंदर एक नेगेटिव डिफेक्ट बन गया कि भाई सोडियम आयन अंदर आ गए, तो ऑफकोर्स जहां पे सोडियम नहीं है उसको अपन नेगेटिव मान लेते, तो ये सोडियम अंदर आ गया। आगे अपनी बात समझ में, ये चैनल खुल के सोडियम आ गया अंदर। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये अंदर आया, इस वजह से क्या हुआ, ये जो पोटेंशियल अंदर जो चेंज हुआ इसे कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल, ये कह लो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो भी अंदर इस रिसेप्टर में पोटेंशियल बना इसे कहेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल। अब क्या होता है कि भाई ये जो है ना, अब है यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब सोडियम आयन से, ये सब मैं आपको सॉल्टेटेड कंडक्शन यहाँ सब बता चुका हूँ, ये मैं अभी वापस बता रहा हूँ जबरदस्ती। इसे कहते हैं बेवकूफ आशीष जो टाइम खराब कर रहा है। फिर भी आप सुनो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज बार बार बताना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है सबका और मेरा भी बहुत ज्यादा, मेरी खुद की पढ़ाई बहुत है, ठीक है, बट आप लोग चिल करो क्योंकि यार यहाँ पे बहुत फील आ रही है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सोडियम आयन से ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, तो एक तरीके से आप समझ रहे हो यहाँ पे जो ये जो एरिया है यहाँ पे एक तरीके का लोकल सर्किट बन गया है, ठीक है, इस तरीके से एक लोकल सर्किट बन गया है, ठीक है। और ये है अपनी माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट के मतलब अक्रॉस कोई भी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी नहीं होती, होती का सिर्फ नॉड्स ऑफ रेनवियर पे,
ठीक है। अब ये जो लोकल सर्किट बना है, ठीक है ना, ये कैसे न कैसे करके एक लोकल सर्किट अपना बन चुका है। तो ये है अपना लोकल सर्किट। तो सोडियम आयंस एक्चुअली इधर मूव कर रहे हैं, और जैसे ये नोड्स ऑफ रेनवियर पे आते हैं जहां पे अपना सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सोडियम चैनल खुल गए, ठीक है, अब ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, एक्चुअली ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अब ये अंदर आ गए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये यहां जंप करेंगे, वही अपना जो कंडक्शन पाथ मैंने आपको बताया था सॉलिटरी कंडक्शन की तरह, और ये अपने फाइनली ब्रेन में चले जाएंगे। आगे मेरी बात समझे? तो ये घूम पे आके फिर अपने ब्रेन में चले जाएंगे, और इस तरीके से इंपल्स भी क्रिएट हो गई, लोकल करंट फिर लास्ट में जाके बन गया अपना एक्शन पोटेंशियल। आगे बात समझ में कि भाई स्टिमुलस आया, ठीक है, कंप्रेशन हुआ, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हुई, इसकी वजह से अंदर रिसेप्टर पोटेंशियल बना, उसके बाद कुछ लोकल सर्किट बने करंट फ्लो के, और जैसे ही अगर ये रिसेप्टर पोटेंशियल, अच्छा एक बात और, जैसे ही रिसेप्टर पोटेंशियल अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर है, ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे मान लो थ्रेशोल्ड है, ठीक है, और जैसे ही रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ा और जैसे ही ये इससे ऊपर आया वैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और अब ये अपने सीएनएस में ट्रांसमिट हो जाएगा। आगे बात समझ में? इतनी सी तो बात है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें अब आपको ये समझ में आ गई कि इंपल्स कैसे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई? आपको समझ में आ रहा है कौन सा स्टिमुलस है, ठीक है, ये कैसे पहचाना जाता है? तो इसका आंसर है कि अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। अब मैं अपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, ठीक है। अब रिसेप्टर्स होते हैं। अब अच्छा, क्यों एक रिसेप्टर एक ही स्टिमुलस के लिए स्पेसिफिक? क्योंकि उसकी डिफरेंशियल सेंसिटिविटी है, वो पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए ही रिस्पॉन्सिव है, बाकियों के लिए नहीं है, और इसी वजह से वो रिसेप्टर उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को ही ले जा सकता है, ठीक है। दूसरा, कैसे ये स्टिमुलस इंपल्स में कन्वर्ट हुआ, ये अभी मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस कैसे ये जो इंपल्स गई है ब्रेन को, उसको कैसे ब्रेन को पता चलेगा कि ये कौन सा स्टिमुलस है, ये भी मैंने आपको बताया। ये कौन सा प्रिंसिपल है? लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। इसके अंदर अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन बच गया, कैसे ये जो ब्रेन है इसको ये पता चलेगा कि वो जो स्टिमुलस है वो कितनी इंटेंसिटी का है। मैं आपको यही तो कह रहा था कि पेन ज्यादा है कि कम, ये क्या होता है? इंटेंसिटी। अब ब्रेन को कैसे पता चलेगा ये स्टिमुलस कितनी इंटेंसिटी का, ये अब अपन देखने वाले, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कैसे ना कैसे करके अपन जो भी अपना रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है, रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ा, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल शूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार के लिए ग्राफ बना देता हूं, मान लो ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और ये ऊपर है अपना क्या कहे इसको, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ है, इसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। देखो क्या है कि टाइम का ग्राफ है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ग्राफ, ये थ्रेशोल्ड है, जैसे रिसेप्टर ये जैसे रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, अब ये रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड को पार करके एक्शन पोटेंशियल बन गया। अब मान लो ये रिसेप्टर पोटेंशियल फिर भी बढ़े जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टच का प्रेशर, मतलब कंप्रेशन और तेज हो रहा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेशर अब बढ़ गया? ये पता चलता है कि एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आप मेरी बात समझो, जैसे जैसे अपना रिसेप्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये अपना जो है क्या कहते हैं इसको, रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ेगा, वैसे वैसे एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा इंटेंसिटी का उसको स्टिमुलस माना जाता है ब्रेन के द्वारा। ये ब्रेन उसको ऐसे परसीव करता है कि जितने जल्दी इंपल्स बनेंगे उतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अरे मेरे पसंद में देखो, मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो ये बात तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे देखो ये बात तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे अपनी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे अपना ये रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली पोटेंशियल भी देखो कैसे बढ़ता है, इस तरीके से कर्व देख रहे हो आप कैसा कर्व है कि आप ये कर्व की वैल्यू है, आप समझो इस कर्व की वैल्यू क्या है कि मान लो अगर सिग्नल कम भी है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस कम भी है, मान लो आपको किसी ने हल्का सा टच किया, तब भी आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपको टच किया। क्यों? क्योंकि तब रेस्टिंग पोटेंशियल कितना तेजी से बढ़ रहा है। और अगर मान लो कि अब जब जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वैसे वैसे वो स्लो होता जा रहा है, फाइनली थोड़ा सा और स्लो हो जाता है। तो कहने का मतलब कि छोटे से छोटा स्टिमुलस भी अपना जो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं इसे, रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ता ही ऐसे कि थोड़े से स्टिमुलस में ज्यादा बढ़ता है, फिर धीरे 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 कम होता जाता है, इसलिए ये कर्व आता है, ठीक है। और यही कर्व मैं आपको समझा रहा था। यही कर्व को अगर मैं बताऊं वापस से कि मान लो रेस्टिंग क्या रिसेप्टर, ये टाइम और ये अपना रिसेप्टर पोटेंशियल। तो अगर जैसे जैसे रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये मान लो थ्रेशोल्ड है, ठीक है, तो जैसे जैसे रिसेप्टर ये जैसे रेस्टिंग स्टेज में जैसे जैसे रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्शन पोटेंशियल भी तेजी से आता रहता है।
ठीक है, इस तरीके से चलता है। आगे मेरी बात समझ में? यहां पे यार मैं आपको बहुत सबसे पहले तो यार बेसिक सी बात है कि इंटेंसिटी जो स्टिमुलस है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस एक तो एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एक और पॉइंट समझो कि मान लो अगर मैंने टच ज्यादा किया, एक तो होता है मैंने टच किया, ठीक है, ये टच करके छोड़ दिया, ठीक है, एक होता है मैंने ज्यादा टच किया, ठीक है, बहुत जोर से टच किया, तो होगा क्या यार, मैंने जब पहले टच किया तो कम रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, बट मैं अगर जोर से टच करूंगा तो ज्यादा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। वो बात अलग है कि जो पेरिफेरी में रिसेप्टर्स है, ठीक है, वो थोड़ा लेस स्टिमुलेट होंगे, उनमें कम रिसेप्टर पोटेंशियल बनेगा, बट बीच वाले में ज्यादा बनेगा, तभी तो अपन लोकलाइज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कहां पे टच हुआ। ठीक है, एक मान लो ऐसे टच किया तो भाई सारे रिसेप्टर हुए, बट ऐसे करने पे क्या होता है, जो मेरी हाथ का ये वाला एरिया है ना, वहां पे ज्यादा जोर से प्रेशर आएगा। अब समझो पूरा गेम कैसे चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा रिसेप्टर भी स्टिमुलेट होंगे। मैं आपको ये समझाना यहां पे चाह रहा हूं, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहलाता है स्पेशल समेशन। ठीक है, स्पेशल समेशन क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है कितने फाइबर्स आ रहे। ठीक है, ज्यादा अगर पैरेलल फाइबर्स आएंगे मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है। ठीक है भाई, यहां से कुछ फाइबर जाएंगे, यहां से भी कुछ फाइबर जाएंगे, यहां से भी कुछ फाइबर जाएंगे, मतलब ज्यादा फाइबर जा रहे हैं। और मान लो थोड़ा सा टच किया होता तो सिर्फ यहां से फाइबर जाते, एक ही साइड के जाता है, समझ लो, तो ज्यादा फाइबर जा रहे हैं मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है। और इस तरीके कहते हैं स्पेशल समेशन। अपने स्पेशल समेशन वर्ड वहां पे भी यूज किया था साइनेप्स में, कि अगर बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एक ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर आ रहे तो ये क्या होता है, इनका सिग्नल समिट हो जाता है। इस तरह के समेशन को कहते हैं स्पेशल समेशन। स्पेशल का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज इन्वॉल्व हो रही है एक काम को करने में, बहुत सारी चीज समिट हो रही है एक चीज को, एक चीज का आउटपुट बनाने में। ठीक है, और सेम टू सेम वापस वही कॉन्सेप्ट एक है टेम्पोरल समेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। टेम्पोरल समेशन मतलब कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक्शन पोटेंशियल की, मतलब जितने कम टाइम में मतलब समझ लो एक्शन पोटेंशियल बहुत जल्दी बनेंगे। मान लो थोड़ा सा टच किया तो मेरे सिग्नल्स ऐसे जाएंगे, और मैं अगर टच ज्यादा करूं तो, और बहुत ज्यादा टच करूं तो, समझ गए मेरी बात, समझ गए? तो इस तरीके से सिग्नल जाते हैं। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक्शन पोटेंशियल की उतनी ज्यादा इंटेंसिटी मानी जाती है उस स्टिमुलस की। ठीक है, और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आपको आई गई होगी बात समझ में। और इसे कहते हैं टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो कि आपने एक हाथ टच किया तो एक फाइबर स्टिमुलेट हुआ जो इस फ्रीक्वेंसी पे ले जा रहा है। अब मान लो आपने एक पिन चुभोई, तो अब एक्चुअली फाइबर तो एक ही स्टिमुलेट हुआ है, पर इस बार इंटेंसिटी ज्यादा होगी पेन की, समझ लो, तो इस बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। पेन की कह लो, टच की कह लो, दोनों में मतलब समझ गए, मतलब पेन भी होगा टच भी होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे पेन की बात कर रहे हैं, मैंने हाथ टच किया तो कम स्टिमुलस जाएगा तो कम पेन हो रहा है, और अगर मैं पिन टच करूंगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल की, तो ज्यादा इंटेंसिटी मानी जाएगी उस पेन की। इसका मतलब वो शार्प ऑब्जेक्ट है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और यही कॉन्सेप्ट है टेम्पोरल समेशन में कि अगर एक चीज बार बार फ्रीक्वेंसी में ला रही है एक्शन पोटेंशियल तो वो समिट कर जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो स्पेशल मतलब बहुत सारी चीजें। स्पेशल मतलब स्पेशल लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग, वो क्या होता है अलग अलग गाड़ियों में आते हैं। ठीक है ना, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनकी मतलब सारे अलग अलग गाड़ियों में आएंगे। अब मेरे जैसे लोग, जैसे अपन जैसे टेम्पोरल समेशन, टेम्पोरल मतलब टेम्पो, टेम्पो मतलब टैक्सी, बस कह लो, जैसे वो सरकारी बस में लटक के जाते हैं तो सारे लोग एक ही में जाते हैं। कहने का मतलब जब एक फाइबर सारी इंपल्स ले जाएगा तो सबमिट कर जाएगी। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसे कहेंगे टेम्पोरल समेशन, और अगर बहुत सारे फाइबर्स ले जा रहे हैं इसे कहेंगे स्पेशल समेशन। आगे वहां पे जाके ब्रेन में ब्रेन समझ जाता है बहुत सारे फाइबर्स आ रहे हैं, मतलब सबमिट करके वो आइडिया लगा लेता है कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, ओके यार। सो गाइस बहुत बड़ी वीडियो हो गई। कभी कभी क्या होता है, मैं बोलते बोलते तो थक जाता हूँ ना गर्मी में, कि मतलब वर्ड्स ही नहीं निकलते। सब आपने देखा होगा मैं कभी भटक जाता हूँ, क्योंकि यार क्या करूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। और आपको चीजें समझ में आती है ना, आप लोग मुझे कमेंट करते रहे। और गाइस बहुत बहुत सॉरी यार, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग ये नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ये सब नहीं करते। ठीक है ना, मुझे यार कल रात को बुरा भी लग रहा था कि मैं आप लोग को बहुत ही बोलता हूँ, भाई जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे, और मुझे भरोसा है आप लोग करोगे आज नहीं तो कल, यार कभी तो चैनल अच्छा बन ही जाएगा, अपना सबसे अच्छा चैनल। ठीक है ना, तो सॉरी हाँ, वेरी वेरी सॉरी कि कल मैं कुछ ज्यादा ही मतलब रो धो के आप लोगों को हेल्प मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था। वो अच्छी बात नहीं है क्रिएटर के लिए। मेरा काम है आपको पढ़ाना, और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स आप लोग कहीं ना कहीं आपके दिल से हेल्प करोगे। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। ओके, अब अपन देखते हैं फाइनल यार प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर क्या है। ये अपना फाइनल टॉपिक बाकी था। ठीक है, और अच्छी बात पता है क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर, और इतनी देर से मैं आपको ये रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज ही बता रहा था। बट अगर मैं ऐसे बताता ना प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर, सबसे पहले डिफरेंशियल सेंसिटिविटी। यही मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि कोई रॉड्स और कोन से, तो वो सिर्फ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिव है, ना कि पेन के लिए, समझिए। दूसरा
लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी नर्व फाइबर स्टिमुलेट होगा तो वो एक पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया में जाएगा और वहां पे उस एरिया को एक्टिवेट करेगा। इस वजह से अपन को पता चलता है कि वो स्टिमुलस किस चीज का है, ब्रेन को इस तरीके से पता चलता है। और इसी के अंदर अपने पढ़ता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चौथा ये है कि कैसे इंपल्स कन्वर्ट हो गई, आपको समझ में आ गया। इंटेंसिटी का कैसे पता पड़ता है, तो लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई इंटेंसिटी का कैसे पता चलेगा, कि ये एक तो होता है स्पेशल, एक होता है टेम्पोरल। आपको टेम्पोरल समेशन समझ तो आ गया ना, मैंने स्पेशल तो अच्छे से समझा था, टेम्पोरल आ गया समझ में, कि भाई कोई भी, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है, मान लो ये स्ट्रेंथ बड़ी स्टिमुलस की, फिर कम हुई, ठीक है, और फिर कांस्टेंट हो गई, तो जो इंपल्स है वो कैसे जाएगी, पहले ऐसे जा रही थी, ऐसे अभी भी ऐसी जा रही, पर ये बीच के टाइम पे जब ये बड़ी है तो इसकी इंपल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, तो अब फायरिंग बढ़ गई। अच्छा, आप और ज्यादा ध्यान से समझो तो आप देखो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे और ज्यादा फायरिंग होनी चाहिए और बाकी जगह थोड़ी कम। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ग्राफ चलता है। ये तो है अपनी इंपल्स, ठीक है, और ये अपना स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। मैं बहुत सारे ग्राफ आपको बताता रहता हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना, बाकी इतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, एक आखिरी है एडेप्टेशन। देखो क्या होता है ना, रिसेप्टर अडेप्ट भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं कि मान लो मेरा हाथ ऐसे, तो अब कि यार कैसे समझाऊं मैं आपको, मान लो मैं डांस कर रहा था, ठीक है, डांस करके मैं गलती से टेबल पर हाथ रख देता, तो मेरे ब्रेन को पता चल जाता कि भाई कुछ अड़ा है, टच हुआ है, तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। बट क्योंकि इतनी देर से मेरे टेबल पे हाथ है, बट अभी ब्रेन को नहीं आइडिया लग रहा, क्यों? क्योंकि रिसेप्टर अडेप्ट कर गए, अब रिसेप्टर फायर ही नहीं कर रहे, इंपल्स जनरेट ही नहीं कर रहे, ठीक है। और ये भी बहुत जरूरी है, वरना तो अपन कोई भी चीज करते रहेंगे और तो बार बार ब्रेन को डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अपन तो एक टाइम पे कितने सारे सेंसेस से कनेक्टेड है, लाइट भी आ रही है आंखों में, पढ़ाना भी है, सारी चीजें, हाथ भी चल रहे, प्रेशर भी आ रहा है, पेन भी उठा रहे हो, समझ लो। तो ये होता है एडेप्टेशन। तो मान लो ये इंपल्स है कि पहले तो, और ये अपना हो गया टाइम, तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, इंपल्स बिल्कुल डाउन हो जाती है, अडेप्ट कर जाती है। जैसे जो अभी मैंने आपको बताया था रिसेप्टर, जिसका एग्जांपल दिया था पेसिनियन कॉर्पसल, ठीक है, वो जल्दी अडेप्ट कर जाता है। लेकिन कुछ रिसेप्टर बहुत लेट अडेप्ट करते हैं, जैसे कि हेयर एंड सेल, हेयर रिसेप्टर, ठीक है, बालों के रिसेप्टर, और कुछ तो थोड़ा करते हैं फिर करते ही नहीं, जैसे मसल स्पिंडल, ठीक है। तो ये ग्राफ है, मसल स्पिंडल, हेयर रिसेप्टर, ये पेसिनियन कॉर्पसल, ठीक है। तो ये सब मैं आपको एक्चुअली पढ़ाना चाह रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर। और अगर यही चीज मैं आपको यार एक एक पॉइंट करके बताता ना कि चलो अब अपन देखते प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल सेंसिटिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर में लेबल लाइन, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपको मजा नहीं आता क्या है। और मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बताया, समझे, कि स्टिमुलस आ रहा है तो पहले कैसे पता चलेगा, इंपल्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जो इंपल्स जा रही है ब्रेन को कैसे पता चलेगा ये काय की इंपल्स है, और अलग अलग स्पीड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपल्स से अलग इंटेंसिटी का पता चलता है, ठीक है। फिर लेबल लाइन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, फैंटम लिम्ब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। गाइस यार इस वीडियो में इतना ही, बहुत थक गया यार, मतलब आप लोग समझ रहे हो, मैडम आप टीचर वाइवा में आपसे कुछ भी पूछ ले, या एग्जाम में आपसे कहीं भी कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, मतलब आपको ऐसा आंसर देना है, मतलब गर्व से कहो कि भाई तू कुछ भी पूछ, टीचर को कहते हैं भाई तू कुछ भी पूछ ले। टीचर पहले बोलते हैं ना वाइवा में, क्या पढ़ के आए हो, बोले भाई तू कुछ भी पूछ, सब मुझे थोड़ा थोड़ा आता है थोड़ा थोड़ा बोल के अपन थोड़ा सेफ साइड रहने का, बाद में नहीं आया तो फिर तुम लोग मेरे को सुनाओगे कि यार ये तो आपने ऐसे बताया नहीं, हमें याद ही नहीं आया। सो एनीवेज यार आपको सब चीजें आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे से पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, ऐसा क्या ही है जो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज्यादा थक गई यार, ये एक्चुअली शार्प नहीं है ना, अभी शार्प हुआ है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। तो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही यार, मस्त रहिए, पढ़िए, खेलिए, घूमिए, जो करना है करिए, पबजी खेलिए, जैसे अभी मैं पबजी खेलूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, नहीं यार अभी एडिटिंग करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर शाम को रात को खेलेंगे, सब काम करिए, मजे करिए, एक ही लाइफ है, एक ही कॉलेज टाइम है, और अपने यार मम्मी पापा को खुश रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग घर वालों से सिर्फ बात भी कर लोगे ना अपने मम्मी पापा से खुश होकर के, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सो गाइस इस वीडियो में तय मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।